हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिंड्रोम, जो कि सब एग्जाम्स में इसके इतिहास क्वेश्चन पर आता है। सिंड्रोम क्या होता है देखेंगे। सिंड्रोम को हम लोग असुगुणिता के नाम से भी जानते हैं। तो दिया है, देखिए सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम इस तरह समझ लीजिए कि हमारे गुणसूत्र में, जो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में 46 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। अरे 46 गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ी जो गुणसूत्र पाया जाता है। तो गुणसूत्र में जब त्रुटि हो जाती है, जब 46 की जगह 45 हो जाए, या 46 की जगह 47 हो जाए, 48 हो जाए, या 44 हो जाए, तो जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है हमारे शरीर में, तो जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। वह साधारण मनुष्य नहीं रहता है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। इस तरह के विकार को सिंड्रोम कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, जब हमारे गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए या बढ़ोतरी हो जाए, तो उसी बीमारी को क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। या इसे ही असुगुणिता के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, असुगुणिता। आगे देखते हैं क्या दिया है। दिया है, जब किसी जीव के दैहिक गुणसूत्र संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सोमैटिक क्रोमोसोम, जो 2n होता है, में गुणसूत्र कम या अधिक हो जाते हैं, तो उसे असुगुणिता कहते हैं। ऐसी घटा बढ़ी ऑटोसोम्स में भी हो सकती है और लिंग गुणसूत्र में हो सकती है। अब समझिए ऑटोसोम्स क्या होता है। जो हमारा 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है फ्रेंड्स, 23 जोड़ी में से, उसमें से हमारा 22 जोड़ी जो होता है गुणसूत्र, वो ऑटोसोम्स होता है। मतलब ये समान होते हैं 22 जोड़ी, नर और मादा दोनों में, इसलिए ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है हमारा, वह अलग अलग होता है। पुरुष में अलग होता है और मादा में अलग होता है, जिसको पुरुष में XY के नाम से जानते हैं और मादा में XX के नाम से आते हैं, ठीक है। इसी में जब दोनों में कमी, इसमें भी त्रुटि हो सकती है। मतलब 22 जोड़ी जो होते हैं, इसमें भी घटा बढ़ी हो सकती है। और लिंग गुणसूत्र जो 23वां जोड़ी होता है, उसमें भी घटा बढ़ी हो सकती है। यही कह रहा है। तो इससे शरीर कई लक्षण एक साथ प्रभावित होते हैं, असाधारण या रोगग्रस्त दशा का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे लक्षणों के समूह को क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। जब गुणसूत्र की संख्या में घटोत्तरी हो जाए या बढ़ोतरी हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, जो उससे रोग होता है, उसी को सिंड्रोम कहते हैं। मानव जाति में कई प्रकार के सिंड्रोम पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। यहाँ देखिए, पहला दिया है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, पहला सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम। इसका डाउन फ्रेंड्स नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी खोज लैंगडे डाउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन, लैंगडे डाउन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इनके नाम पे इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। जो लोग नहीं जानते हैं जान जाए, क्योंकि इसकी खोज लैंगडे डाउन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इनके नाम पे इसका नाम रख दिया है डाउन सिंड्रोम। अब देखिए डाउन सिंड्रोम में होता क्या है। जो गुणसूत्र की संख्या होती है, वह 46 की जगह क्या हो जाता है, एक ठो बढ़ जाता है, 47 हो जाती है। इतना ही याद रखेंगे आप लोग कि पूछता है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 की 47 हो जाती है। और वह जो गुणसूत्र की एक गुणसूत्र बढ़ता है, वह जो हमारा 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, 21वां जोड़ी, ध्यान से समझिएगा। जैसे 23 जोड़ी है ना, एक से लेके 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो पहला जोड़ी, दूसरा जोड़ी, तीसरा जोड़ी, चौथा जोड़ी, इस तरह जोड़ी जोड़ी में गुणसूत्र होते हैं। जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, मान लीजिए इस तरह एक से एक्स है, तो इसी में एक ठो और बढ़ जाता है, 3 ठो हो जाते हैं। एक जोड़ा की जगह 3 ठो जाते हैं, तो एक ठो संख्या बढ़ जाएगी। तो टोटल कितना जाता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये दिया देखिए, औसतन 700 शिशुओं में से एक इस सिंड्रोम वाला होता है। मतलब जब इसका आंकड़ा निकाला गया तो देखा गया कि समाज में 700 शिशु में से एक ठो शिशु, जैसे 700 बच्चों का सर्वे किया गया तो देखा गया इसमें से एक शिशु क्या है, इस सिंड्रोम से पीड़ित है। 3 समजात गुणसूत्रों में 21वें जोड़ी में गुणसूत्र में क्या होता है, एक ठो 3 बजाय 2 के बजाय 3 होते हैं। अतः गुणसूत्र समूह 47 होता है। 3 समजात गुणसूत्र में ऐसे समूह ट्राइसोमिक कहते हैं, यानी जो 3 ठो हो जाता है उसी को ट्राइसोमिक। इस सिंड्रोम वाला व्यक्ति छोटे कद और मंद बुद्धि का होता है। मतलब इस लगभग 16 वर्ष की आयु तक इसकी मृत्यु हो जाती है। इनकी त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, अंगुलियां ठूंठदार, मुंह खुला, आंखें
तिरछी और पलकें मंगोलों की भांति वलित होती हैं, इसलिए इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता या मंगोलाइड आइडियोसी भी कहते हैं। इन सिंड्रोम में जननांग समान लेकिन पुरुष नपुंसक होते हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को जन्मे शिशु में डाउन सिंड्रोम के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं, 30 वर्ष जो दिया है, यानी जो औरतें होती हैं जिसका 30 वर्ष के बाद बच्चा होते हैं, उसमें जो बच्चा हो रहा है उसमें इस सिंड्रोम के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये सब लक्षण दिए हैं इसको, इस तरह के लक्षण होते हैं इसमें। नेक्स्ट को देखिए, इसका फिगर है आगे, आप लोग देखिए इस तरह का, उस समाज में आप लोग देखते होंगे इस तरह का, इनकी अंगुलियां इस तरह रहेंगी, चेहरा देखने में इस तरह रहेगा मंगोलों के समान। यहाँ देखिए ट्राइसोमी दिखाया गया है इसमें, 21वां जोड़ी गुणसूत्र है, 2 की जगह क्या है 3 हो गए इसमें। ठीक है, यही दिखाया गया, ट्राइसोमी हो जाता है, एक तो संख्या में बढ़ जाती है। अब यह सब लोग प्रश्न बनता है कि यह क्यों होता है ऐसा, तो ये इसमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है या किसी दवा का प्रभाव हो गया, या कि जैसे निषेचन के समय कोई गड़बड़ी हो गई, उस तरह का टेम्परेचर नहीं मिला गुणसूत्र को, जो क्रोमोसोम्स हैं, तो इस तरह की गड़बड़ियाँ देखने को मिलती है। बहुत सारे कारण हो जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है, दवा का प्रभाव होता है, बॉडी कमज़ोर है तो इस हिसाब से, और ये सब देखिए ये सब लक्षण दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो वही है, उसी का फिगर है, डाउन सिंड्रोम का सिम्टम्स। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसकी खोज, जितने भी सिंड्रोम आप लोग पढ़ेंगे सभी सिंड्रोम्स का नाम जो है, नामकरण उनके वैज्ञानिकों के नाम पर ही रखा गया है। तो इसकी खोज टर्नर नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम्स कहते हैं। देखो ये क्या होता है, इसके लक्षण, ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें कि लिंग गुणसूत्र में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। समझ में आया, मतलब लिंग गुणसूत्र मतलब एक्स एक्स, जो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है ना, एक्स एक्स डबल एक्स होता है, तो उसमें से एक ठो गायब हो जाता है। यहाँ पे एक ठो मान लीजिए गायब हो गया तो केवल एक ही गुणसूत्र होता है, यानी कम हो जाता है, यानी इसमें 45 गुणसूत्र ही बचेंगे। कितना बचेंगे, 45 गुणसूत्र ही बचते हैं। एक एक्स की कमी हो जाती है, 46 की जगह उसका नॉर्मल कितना रहना चाहिए, 46 रहना चाहिए, तो 46 की जगह कितना बचता है, 45, यानी एक ठो घट जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे विकार हो जाते हैं। दिया है कि मोनोसोमिक यानी 2n-1 44 + x यानी 45 होती है। औसतन 5000 स्त्रियों में से एक टर्नर सिंड्रोम होती है, ये इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, यानी 5000 स्त्रियों में से एक स्त्री इस रोग से पीड़ित मिलेगी। इसका स्त्री रूप पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, कद छोटा और जननांग अल्प विकसित होते हैं, मतलब इनके सभी जननांग अल्प विकसित होंगे। स्तनों का विकास न होने से वह चपटा रहता है, इनका जो स्तन विकसित नहीं हो पाता है। जनन अंडाशय अनुपस्थित या अर्ध विकसित होते हैं, इनमें अंडाशय भी नहीं विकसित होते, मासिक धर्म भी नहीं होता है, इनमें मासिक धर्म भी नहीं होता है। इस प्रकार ये स्त्रियाँ नपुंसक होती हैं, मतलब ये स्त्रियाँ, इनका स्तन जननांग ये सब कोई कुछ विकसित नहीं होता है, और वह चपटा दिखता है, और ये बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती। जब ये सब है ही नहीं, मासिक धर्म नहीं होगा तो बच्चा अंडा बनेगा ही नहीं, बच्चा भी नहीं पैदा होगा। देखिए ये सब देखने में इस तरह की दिखाई देती हैं स्त्रियाँ। यहाँ पे कुछ फोटो दिया गया है, इस रोग से पीड़ित स्त्रियाँ इस तरह दिखाई देती हैं। इनका वक्ष सब चपटा होता है, इनका जननांग भी मतलब ओवरी भी नहीं विकसित होती। ठीक है, ये सब देखिए इस तरह का फिगर आप लोग देखने को मिलता है। कुछ फिगर दिया गया है, इनका चेहरा है, गर्दन की जो मांस है यहाँ पे देखिए इस तरह मोटी होती है। यहाँ पे आप लोगों की गर्दन की बनावट इस तरह रहेगी, तो इन सबों के ये यहाँ पे इस तरह मोटा होता है गर्दन इन सबों का। ठीक है, ये सब लक्षण होते हैं। देखिए इस तरह का जननांग पूरी तरह अल्प विकसित, ये सब लक्षण दिखाएगा इन सब स्त्रियों को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।